महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनावी जंग का ऐलान हो गया है। 15 जनवरी को जनता अपना मत देगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। वहीं 16 जनवरी को यह साफ हो जाएगा कि किसे सत्ता का सिंहासन हासिल हुआ है और किसके हाथ निराशा लगी है। वैसे तो 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, लेकिन सभी की निगाहें माया नगरी के प्रशासन यानी बीएमसी पर है, क्योंकि बीएमसी पर कब्जा सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी सवाल रहता है। और ठाकरे परिवार के लिए ये सियासी विरासत को बचाने की जंग भी है। बीएमसी का चुनाव सिर्फ सत्ता पक्ष की महायुति के लिए ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी लंबे समय से बीएमसी पर काबिज होने के लिए बेताब है, तो वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी अपना सियासी दबदबा बनाए रखने की जद्दोजहद में जुट गई है। वो राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए उद्धव को कीमत चुकानी पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश टूट गई दोस्ती। जी हां, बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की राहें अलग हो गई हैं, जिसके चलते अब महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी से बातचीत फेल होने के बाद कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। उद्धव ठाकरे मुंबई में बीएमसी चुनाव अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे के साथ मिलकर लड़ने का संकल्प ले चुके हैं। चर्चा है कि जल्द ही दोनों भाइयों के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग पर स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन बीएमसी चुनावों में मनसे के चलते उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में दूरी बढ़ गई है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राज ठाकरे की पार्टी के साथ हाथ मिलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला अपने स्थानीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है। हमने बुधवार को कांग्रेस नेतृत्व के साथ चर्चा की थी, लेकिन अब हमारी चर्चा रुक गई है। वहीं राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सामंत ने कहा कि अगर शिवसेना यूबीटी मनसे के साथ हाथ मिलाती है तो कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस ने कहा कि वो अपनी विचारधारा, सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं कर सकती। अगर हम मनसे के साथ जाते हैं, उत्तर भारतीय और मुसलमान वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मनसे और कांग्रेस की विचारधारा अलग है, लिहाजा उनके साथ कोई गठबंधन नहीं कर सकते। वहीं गठबंधन में शामिल शरद पवार की एनसीपी ने भी लगभग अपना रुख साफ कर दिया है। एनसीपी एसपी का कहना है कि वो एमवीए में शामिल दलों के साथ ही चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं। इसके अलावा सियासी परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन पर फैसला लिए जाने के बाद कही गई है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन में बिखराव जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपना आखिरी सियासी किला बीएमसी को बचाए रखने की कवायद में जुट गए हैं, जिसके लिए मराठी अस्मिता का दांव चलने से लेकर अपने भाई राज ठाकरे के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि बीएमसी का चुनाव मराठी अस्मिता को बचाए रखने का चुनाव है, जिसके लिए सभी मराठी मानुष को साथ आना चाहिए। उद्धव और राज ठाकरे मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, मीरा भाईंदर, नासिक और नागपुर समेत अन्य मनपा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। दरअसल 1996 से बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा है, जिसे बचाए रखने के लिए ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने सारे आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आने का फैसला किया है। हालांकि राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने पर कांग्रेस रजामंद नहीं है, जिसकी परवाह किए बगैर उद्धव ठाकरे ने मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे के लिए नगर निगम का चुनाव अपने सियासी वजूद को बचाए रखने और पार्टी की शक्ति, विरासत साबित करने का आखिरी मौका है, क्योंकि इसके आगे उनके भविष्य को लेकर ही सवालिया निशान लग जाएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।